हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अभी तक इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेडॉक्स रिएक्शंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लेट अस सी व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स वर्ड बना है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से। जैसे आपको साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है, ये जो रेड वर्ड है, रेड बना है रिडक्शन से और ऑक्स वर्ड बना है ऑक्सीडेशन से। ये दो अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस हैं, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक वर्ड बनता है रेडॉक्स, और यहीं से हमारे पास रिएक्शन बनी है रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशंस है। इसमें एक पार्ट होता है रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा पार्ट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब हम दोनों रिएक्शन किसी एक ही रिएक्शन में दोनों पार्ट देखते हैं तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की और क्या डेफिनेशन होती है रिडक्शन की। तो यहाँ से हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले आपको दोनों पार्ट समझने पड़ेंगे, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन तीन तरह से हो सकता है। बेसिकली तो चार टाइप्स होते हैं, पर अगर हम टेंथ स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से बात करते हैं तो आप सिर्फ 3 वेज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के। ये तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए कि 3 वेज से ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है। पहला, फर्स्ट, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, आपका कोई मटेरियल है, कोई भी कंपाउंड है या सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो गई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कह देती हूँ कि मेरे पास H2 है, हाइड्रोजन गैस है, और इसके साथ अगर मैंने ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाया हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये इस वाटर के साथ कंबाइन हो, इस हाइड्रोजन एटम के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा और ये आपको देगा H2O। तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन अकेला था, इसके साथ कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड नहीं हुआ था। लेकिन आफ्टर रिएक्शन आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन के साथ कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो गया है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ चुका है, मतलब इस हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का रिएक्शन के बाद आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड वी नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन की क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। तो सिंपल है, बट इज़ ऑक्सीडेशन। अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, फर्स्ट वे से अगर हम समझें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सम सब्सटेंस और सम मॉलिक्यूल इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक दिस रिएक्शन एज एग्जाम्पल, फर्स्ट वन रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन। अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है तो क्या हुआ, देखो आफ्टर रिएक्शन यू गेट कॉपर एंड वाटर H2O। अब आपको यहाँ से क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, अगर आप कॉपर ऑक्साइड को लेके चलते हो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, यहाँ से देखो कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर के अंदर, और दूसरा पार्ट क्या बनेगा इसका, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। अगर इसी रिएक्शन का मैं सेकेंड पार्ट लेके चलती हूँ, इफ़ आई टेक हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन को लेके चलूँ, हाइड्रोजन को यहाँ से चेक करो, हाइड्रोजन में क्या चेंज आया। तो यहाँ से यहाँ जाने में हाइड्रोजन जो है वो H2 से चेंज हो गया H2O में। ये मेरे पास सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे दो पार्ट में अगर मैंने रिएक्शन को डिवाइड किया तो फर्स्ट वाले पार्ट में कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है कॉपर के अंदर, लेकिन सेकेंड पार्ट में हाइड्रोजन चेंज हो रहा है H2O के अंदर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आप क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन के अंदर, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर जब हम पहले देख रहे थे तो यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, H2 की फॉर्म में था, लेकिन रिएक्शन के बाद H2 के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, तो हम क्या कहेंगे H2 की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। और यही आपको यहाँ नीचे गिवन भी है, रिटन भी है हमारे पास कि H2O, तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है H2 गेट कन्वर्टेड इनटू H2O, H2 गेट कन्वर्टेड इनटू H2O, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है H2O, H2 के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऐसे ही आप सेकंड वाले नीचे वाली रिएक्शन में भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू हैव फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लेकिन रिएक्शन के बाद आप क्या चेक कर रहे हो, देखो यहाँ फेरिक ऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और आयरन अकेला बचा Fe। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन रिएक्शन के बाद H2 के साथ O भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से यहाँ आने में हाइड्रोजन के पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो हम क्या कहेंगे, H2 की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो पहले हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। Here we have another example of oxidation. You have iron and iron reacts with oxygen. एटमॉस्फेरिक गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है Fe2O3। तो यहाँ आयरन अकेला था और यहाँ आयरन के साथ बाद में क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर टू यू? ऑक्सीडेशन सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, एक और डेफिनेशन होती है, इवन 2 डेफिनेशंस और हैं। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। फर्स्ट आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड जो है, सेकंड आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, किसी मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन एटम निकल के चला गया तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि उस सब्सटेंस की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। और तीसरी डेफिनेशन आपको कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन लॉस कर देता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हम 3 डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम इज नोन एज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो 3 डेफिनेशंस आप याद करेंगे। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई सब्सटेंस है ए, अगर इस ए के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है रिएक्शन के बाद तो हम क्या कहेंगे कि इस ए की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। सेकेंडली अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है तो किसी एटम में से मान लो अगर BH कोई कंपाउंड था और ये BH बाद में क्या हो गया, ये H अलग हो गया, B अलग H अलग, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या कहेंगे इस BH की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और तीसरा, अगर कोई कंपाउंड या कोई एटम या मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो दीज आर द 3 डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? अब तक हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सीडेशन की, तीनों डेफिनेशन आपके सामने हैं। फर्स्ट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई कंपाउंड या सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सेकंड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, किसी एटम में से, किसी मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन एटम लीव करके चला जाता है, हाइड्रोजन एटम निकल गया तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन होगी। तीसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए कैटायन फॉर्मेशन कैसे होता है, कैल्शियम है, अगर कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो Ca+2 और 2 इलेक्ट्रॉन आपको अलग से मिल जाएंगे। तो कैल्शियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो Ca से Ca2 पॉजिटिव बनना कौन सा प्रोसेस है, एटम से कैटायन का फॉर्मेशन, एटम से कैटायन का फॉर्मेशन भी किसका एग्जाम्पल है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ से एटम जब कैटायन में चेंज होता है तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होता है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एटम से ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो, मॉलिक्यूल से भी लॉस हो सकता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब बात आती है कि रिडक्शन क्या होता है। बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। पैरेलली अगर हम डिस्कस करें रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन इज़, अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो रिडक्शन इसका अपोजिट होगा। यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका अपोजिट क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज रिडक्शन। अगर किसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन चला जाता है, फॉर एग्जांपल अगर H2O है, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दूँ एसिड की प्रेजेंस में, इसमें थोड़ा एसिड डाल दूँ कंडक्टिंग बना के इस वाटर में, इलेक्ट्रिक करंट पास करूँ तो H2 अलग हो जाएगा और हाफ O2 मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखो यहाँ H2 के साथ ऑक्सीजन था पर यहाँ H2 अकेला है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो इस H2O का क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आने में रिडक्शन हो गया। दैट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन बट गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ सेकंड डेफिनेशन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का गेन क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है, दैट इज़ नोन एज रिडक्शन। किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो दैट इज़ नोन एज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा जाए, इफ़ ऐसे मेरे पास कोई कंपाउंड है B, इसको मैंने H2 के साथ रिएक्ट किया और यहाँ बन गया 2BH। तो यहाँ अकेला B था, लेकिन रिएक्शन के बाद B के साथ किसका बॉन्ड बन गया, H, मतलब B के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। यहाँ से यहाँ आने में B के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नोन एज रिडक्शन। तो आप कहेंगे कि B की रिडक्शन हो गई क्योंकि इसके अंदर क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। थर्ड जो हम डेफिनेशन की बात करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में से निकल गया या किसी मॉलिक्यूल में से निकल गया तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। इसको आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो, लॉस में भी O आता है और O से ऑक्सीडेशन बनता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अपोजिट क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस का अपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दैट इज़ रिडक्शन। तो ये आपको डेफिनेशंस याद करनी है रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। तो एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे तो रिडक्शन की तीनों डेफिनेशन, पहला लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें एनायंस की, एनायन कैसे बनते हैं, अगर हम बात करें क्लोरीन का एनायन होता है Cl नेगेटिव। कैसे बना, बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये क्लोरीन एटम इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये Cl नेगेटिव बनेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब Cl से Cl नेगेटिव बनने में बना जब, तो ये कौन से प्रोसेस से हुआ, दिस टेक प्लेस थ्रू रिडक्शन। जब भी एनायन का फॉर्मेशन होता है एटम से, तो एटम टू एनायन, जब भी एटम से एनायंस बनेंगे तो वो कौन से फिनोमिना से होंगे, बाय रिडक्शन। एंड रिडक्शन मतलब बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज़ नोन एज रिडक्शन। तो आपको आई होप क्लियर है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। तीनों की डेफिनेशंस आप कॉपी के ऊपर लिखेंगे और तीन डेफिनेशन दोनों की आप कॉपी पे लिखेंगे, इनको याद करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कुछ डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल ऑक्सीडेशंस के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये बर्निंग ऑफ फ्यूल है। आप बाइक के अंदर पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं या कंबशन ऑफ गैसोलीन, तो दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। हमारी जो LPG गैस, खाना बनाते हैं, सिलेंडर के अंदर से गैस आई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल दैट इज़ ऑक्सीडेशन। बर्निंग ऑफ वुड, देखो यहाँ पे लकड़ी जल रही है, लकड़ी में क्या है, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलता है, CO2 गैस बनाता है, तो यहाँ पे कार्बन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो कंबशन भी किसका एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ LPG, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट उसके बाद देखो बर्निंग ऑफ फूड इन आवर बॉडी। मैंने आपको बताया था पहले कि रेस्पिरेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, रेस्पिरेशन का जब हम प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑल्सो। क्योंकि मैंने क्या बताया था, C6H12O6
यहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो CO2 बनेगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो H2O बनेगा। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। बर्निंग ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे ये जो फूड है बॉडी के अंदर जाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होगा फिर उसके बाद इसमें रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन होगा तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। Next, let's take another example. First, let us see the first reaction. HCl plus oxygen. अगर HCl के साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है तो ये इसको कैसे डिकम्पोज करती है, यहाँ से क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल H2O अलग हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ H अकेला था, H के साथ Cl था, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन रिएक्शन के बाद इस Cl में से H चला गया। यहाँ से यहाँ आने में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे HCl था और रिएक्शन के बाद आप जब देख रहे हो इस Cl में से H हट गया और Cl2 बन गया, मतलब यहाँ से यहाँ आने में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हो जाता है तो हम क्या कहते थे, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। तो HCl का Cl2 में चेंज हो जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ चेक करूँ, अगर मैं H हाइड्रोजन का केस लेके चलूँ, HCl गेट कन्वर्टेड इनटू H2O। HCl जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो H के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, दूसरा जो प्रोडक्ट बना दैट इज़ H2O। तो अब यहाँ इधर से H देखो और यहाँ से H देखो, यहाँ H के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट, बट आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन गेट अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। यहाँ से यहाँ आने में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ आने में H का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और Cl की क्या हो रही है, रिडक्शन। सॉरी, Cl का भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो Cl की भी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन होगी और Cl की भी ऑक्सीडेशन। नीचे वाले एग्जांपल को अगर हम चेक करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ अगर आप ब्रोमीन को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे कंबाइन होकर 2HBr बन जाएगा, और यहाँ से Br के साथ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। और जहाँ पे दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, जहाँ एक ही साथ दोनों रिएक्शन हो जाएं, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और एक ही उसी में रिडक्शन भी हो जाए साइमल्टेनियसली, जहाँ एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो तो दूसरा रिड्यूस हो, ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं? रेडॉक्स रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साइड बाय साइड, उसी टाइम पे एक साथ, एट द सेम मोमेंट। तो एक ही टाइम पे जब किसी केमिकल सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही हो और दूसरे की रिडक्शन हो रही हो तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये डेफिनेशन कॉपी के ऊपर नोट डाउन भी करना है और इसको लर्न भी करना है। व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन आर द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस एक ही साथ होते हैं तो उनको हम बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रेड प्लस ऑक्स को ऐड करके बन गया रेडॉक्स, एंड बोथ प्रोसेस अक्कर साइमल्टेनियसली। बार बार इस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। एक कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी रिएक्शन में दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन होगा, तो दोनों प्रोसेस साथ में चल रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, बोथ प्रोसेस अक्कर साइमल्टेनियसली, एक साथ। Hence, one species is oxidized and another is reduced. एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, यहाँ पे तीनों डेफिनेशंस, रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की एंड रेडॉक्स रिएक्शंस की, आप डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स यू विल नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। Thank you for watching video.